सही वितरण के लिए, क्योंकि कार्यक्रम अंतिम चरण में चल रहा है, तो जो मेहमान आए हुए विराजमान हैं, मैं श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा और बाबूलाल जी, आप दोनों से भी श्री महेंद्र जी राव पुत्र श्री गोपाल जी राव बैठे हैं। अभी मैं अंदर चर्चा कर ही रहा था कि विद्यालय में एक प्रिंटर विथ स्कैनर, तो उसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो एक बार बेटा जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि विद्यालय के लिए प्रिंटर है वो इनकी तरफ से है। तो मैं महेंद्र जी आपको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं। विद्यालय परिवार आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेगा। आइए सर जी। राजेंद्र जी बीच में एक छोटा सा डिस्टर्बेंस मंच पे आइए, क्योंकि आप सांवर जी के साथ मेरे साथ रहे हैं भामा साहू के सम्मान के लिए। को भेंट किया गया है, तो बेटा अपने स्टाफ सदस्यों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हालांकि इसने भी अपनी बात रख ली, साइड में था, लाइट चली गई, अब ये काम करेगा। तो मैं सांवर जी से निवेदन कर रहा हूं कि जिन भामा साहू ने जो भी आर्थिक सहयोग दिया है, एक बार उनके नाम बोल दिए जाएं। नाम एक बार पुनः घोषित कर रहा हूं। 5100 रुपए श्री हनुमान जी राव सरपंच द्वारा मिठाई के लिए, 500 रुपए श्री मदन श्री छीतर जी मिठारवाल, 100 रुपए मुकेश जी मीणा, 200 रुपए श्री गोविंद राम जी मीणा, 250 रुपए श्री राजूलाल जी मीणा, 500 रुपए श्री दशरथ जी, 250 रुपए श्री काना राम जी मोवाल, 200 रुपए श्री सरवण जी गुर्जर, 100 रुपए श्रीमती चावली देवी रामसाह जी, 250 रुपए श्री अशोक श्री गोविंद राम जी वर्मा, 100 रुपए श्री चौथू राम जी वर्मा, 200 रुपए श्री नारायण लाल जी जाबर जी राव, 100 रुपए श्री भूल जी बड़वा, 100 रुपए रामनिवास जी सेन, 200 रुपए गिरधारी लाल जी वर्मा। आप सभी का बारंबार साधुवाद, धन्यवाद। बच्चों को और शिक्षक और शिक्षार्थियों को उद्बोधन दें कि जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए आपके अल्फाज हमें मार्गदर्शन करें। तब तक मैं आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम आप देख चुके हो। ये आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में सभी ग्रामवासियों से, भामासाओं से, अभिभावकों से मैं ये आग्रह करना चाहूँ, जो आप समय निकालते हो, देखिए दान कई प्रकार के होते हैं। अर्थ का दान होता है, किसी सामग्री का दान होता है और समय का दान होता है। तो जो भी सामग्री राशि आप विद्यालय को कार्यक्रम के लिए देते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी ग्रामवासियों से मैं निवेदन जरूर करूंगा कि ये जो बच्चे फ्रंट में जहां बैठे हैं, हम सारे एक बार यहां बैठेंगे। इस कार्यक्रम में क्या नगद प्राप्ति हुई है, क्या खर्चे हुए हैं और उससे क्या स्थिति बनती है, वो हम सारे यहाँ बैठ करके उसका हिसाब किताब करेंगे, ताकि सबको ये ध्यान रहे, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका और हमारा एक साझा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही अल्प समय में, क्योंकि 23 तारीख को मेगा पीटीएम कृष्ण भोग का आयोजन था, राज्य सरकार का भी कार्यक्रम था, उसके बाद मुश्किल से आपको 2 या 3 दिन मिले हैं। सभी ग्रामवासियों से एक मेरा और निवेदन रहेगा कि आप लोगों का आपसी जो तालमेल है उसको आप बनाए रखें और अपने जीवन में से
चाहे आप विद्यालय के लिए कम से कम समय का ही दान करें, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। बुढ़ापे में देखते हैं बूढ़े माता पिता के पास वो तरस जाते हैं कि कोई छोटा बच्चा बड़ा उनके पास आकर के बैठे। तो ये जो समय का दान होता है ये बहुत बड़ा दान होता है। और भामाशाह जो भी हैं, देखिए ये हमारे जो कार्मिक हैं, यहाँ इस विद्यालय में होने से पहले किसी दूसरे विद्यालय में थे और कल हो सकता है किसी और विद्यालय में रहेंगे या सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन इस विद्यालय के लिए जो सहयोग वो कर रहे हैं, जो समय निकाल रहे हैं, भामाशाहों से सहयोग ले रहे हैं, वो सारे भौतिक संसाधन इसी विद्यालय में रहने हैं, इसी गांव में रहने हैं। यदि मेरे किसी स्टाफ कार्मिक से किसी भी अभिभावक को, ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की यदि शिकायत हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, कार्यालय तक बात पहुंचाएं किसी भी, क्योंकि हम इस गांव के मतदाता नहीं है, राजनीति करना हमारा काम नहीं है, वोटर्स आप हैं, वो आप लोगों का काम है। हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। हमारे लिए हर पार्टी के लोग इस विद्यालय में स्वागत योग्य हैं, हम उसको लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यदि इस तरीके की भी किसी प्रकार की कोई आपकी शिकायत रहेगी तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों ने इस विद्यालय के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के युवाओं में से जो भी आर्म्ड फोर्सेज की भर्ती में जाते हैं या किसी राजकीय सेवा में चयन होते हैं तो मेरे कार्यालय तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि गांव काफी बड़ा है और अभी आगामी जो चुनाव होने हैं उनमें एक अलग पंचायत बराल बन जाने के पश्चात दुल्लेपुरा ही साथ रहेगा। तो मैं तो मेरे पीओ के हिसाब से देखता हूं कि आज जब बराल स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए मैं जाता हूं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरी पोस्टिंग कहीं बाड़मेर या जैसलमेर में हो, क्योंकि 8-10 किलोमीटर दूर विद्यालय होता नहीं है। अपने सीकर जिले में जो ग्राम पंचायतों का इलाका है वो इतना ही है, मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर में। तो मेरे पीओ का जो कार्यभार है वो भी छोटा हो जाएगा। साथ में एक चीज और ध्यान रखें, हम अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े लिखें और नौकरी लगे। देखिए ये कोई भी अभिभावक नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे। तो मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, कम नामांकन की वजह से विद्यालय बंद हो जाते हैं या मर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, जैसे राजीव नगर का जो विद्यालय था वो इस विद्यालय में मर्ज हो गया। इधर फतेहपुरा की ढाणी जो विद्यालय था वो मर्ज हो गया दुल्लेपुरा स्कूल में। और अभी इस पीओ परिक्षेत्र में से 2 स्कूलों के बंद होने की, मर्ज होने की और संभावना है, तिवाड़ी की ढाणी और पीपला की ढाणी। देखिए 2 चीजें देखिए आप, एक तरफ और नौकरी लगे, प्रयास करें। लेकिन जब आप सोचिए कि कोई एक विद्यालय नामांकन के अभाव में बंद होता है तो वहां की पोस्टें भी खत्म हो जाती है। आज पीपला की ढाणी में जैसे 6 कार्मिक हैं, 6 कार्मिक हमारे पास दुल्लेपुरा स्कूल में हैं। इस विद्यालय को देखा जाए तो जितनी भी पोस्टें होती है, यदि कोई स्कूल मर्ज होती है तो उतनी पोस्टें खत्म हो जाती है। तो जब नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी तो हमारे बच्चे कहाँ लगेंगे? तो इस सार्वजनिक व्यवस्था में, क्योंकि ये सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था का विद्यालय है जिसका कोई एक मालिक और गांवों को ये विद्यालय सौंपे जाते हैं, तो ये हमारी साझा जिम्मेदारी है कि हम इस सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बचाएं। सरकार के ऐसे बहुत सारे विभाग होते हैं जो सरकार को कुछ न कुछ पैसा कमा के देते हैं, जैसे आबकारी विभाग है, पैसा कमा के देता है, सेल टैक्स वाला हो गया, इनकम टैक्स हो गया। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो सरकार के लिए जिम्मेदारी माने जाते हैं, जैसे सुलभ सार्वजनिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, तो ये हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये सरकार की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग है वो सरकार की जिम्मेदारी है। इनकी वजह से सरकार को राजस्व नहीं मिलता है, सरकार का पैसा लगता है। तो जब ये स्कूलें बचेगी तो नौकरियां बचेंगी, नौकरियां बचेंगी तो हमारे बच्चे हैं वो उनके लिए प्रयास करेंगे। तो ये ध्यान रखें,
सार्वजनिक शिक्षा के लिए आप समय जरूर निकालें, इन विद्यालयों को सहयोग दें और इस व्यवस्था को बनाए रखें, क्योंकि जो कार्मिक आज यहाँ हैं, जो लगे हुए हैं, उनके विद्यालय चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो नौकरी से अभी नहीं जाने वाले जब तक उनकी अधिवार्षिकी आयु पूरी नहीं होगी। लेकिन किसी भी विद्यालय का बंद होना यूं समझना कि 8 या 10 नौकरियां कम हो रही हैं, इसलिए हमें समय भी निकालना है और पूरे समन्वय के साथ इस व्यवस्था को प्रेम पूर्वक और भाईचारे के साथ बनाए रखना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन साथ में ये कहूंगा कि जो ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, मुश्किल से 8 या 10 मिनट का समय लगेगा, हम यहाँ एक जाजम पे बैठेंगे। मेरे स्टाफ साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपन सारे यहाँ बैठेंगे और आज के कार्यक्रम का क्या हिसाब किताब है, पिछले कार्यक्रम का कितना पैसा बचा हुआ है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जोर से, सारे बच्चे एक बार जोर से मेरी इस वाणी को मैं विश्राम दूं, उससे पहले जोर से बोलेंगे भारत माता की।